हरे कृष्णा। विजयदशमी 2025 स्पेशल हो, आपके जीवन में आनंदमय हो। मैं प्रभु राम से यही प्रार्थना करता हूँ। और आज मैं प्रभु राम के कुछ 5 ऐसे गुणों की मैं व्याख्या करूँगा, बताने का प्रयास करूँगा, जिससे जो हमारे अंदर जो रावण की प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाए और भगवान राम के जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो उनका गुण का गुणगान पूरा जगत करता है, तो ऐसे गुण हमारे अंदर आ जाए जिससे 2025 जो अगला साल हो एक अच्छा साल हो। तो हम स्टार्ट करते हैं उस गुणों के बारे में। भगवान राम के जो पहला गुण जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो विद्वान है। भगवान राम विद्वान है। तो विद्वान वो नहीं होता है जो क्या करता है, सब कुछ जानता है। विद्वान वो होता है जो जिसके अंदर एक क्वालिटी होती है, क्वेस्ट ऑफ फॉर द नॉलेज, जानने की तीव्रता, जानने की मनसा। तो भगवान राम के अंदर हमेशा था, हमेशा जानने की कोशिश करते हैं। अब हम उनके चरित्र से देखते हैं, जैसे हम देखते हैं विश्वामित्र, जब विश्वामित्र जी के साथ थे तो हमेशा उनसे हर चीज पूछते रहते थे। ऐसे प्रभु राम को जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक मानव समाज में प्रस्तुत करने के लिए कि एक इंसान के अंदर कैसी विचारधारा होना चाहिए, उस तरह से वो व्यवहार किए कि हर चीज पूछे अपने गुरु से कि गुरुदेव हमें क्या करना चाहिए, ऐसे समय पे हमें क्या करना चाहिए। दूसरी चीज हम देखते हैं कि जब भगवान राम किष्किंधा कांड में देखते हैं, युद्ध कांड में देखते हैं, तो वहां पे किष्किंधा कांड में भी हम अगर देखते हैं तो वहां पे उन्होंने किससे पूछा? वानरों से पूछा। आप सोच के देखिए, हमें तो किसी नीचे वाले से पूछने में, बात करने में, उससे राय लेने में हमें क्या लगता है? हमें अहंकार पे क्या लगता है? एक चोट लगती है। लेकिन प्रभु राम कभी नहीं सोचते। तो हम सीख सकते हैं कि क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सीखने के लिए जिसके अंदर क्विस्ट होती है वो इंसान हमेशा आगे बढ़ता है। भगवान राम के दूसरे जो गुण है वो क्या है? भगवान वीरवान है। वीरवान मतलब वो वीर नहीं होता है जो हमेशा जीतता है। वीर वो होता है जो कभी हार न मानने की मनसा होती है। मतलब उसके जीवन में कितनी भी समस्या आ जाए, कितनी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, वो हमेशा क्या रहता है? फाइट करता है। वीरवान वो नहीं होता है हमेशा जीतता है। वीरवान वो होता है जो हारने के बाद भी जीतने की उत्कंठा होती है। अब किसके अंदर था? ये प्रभु राम के अंदर था। आप प्रभु राम का जीवन देखिए, शुरू से देखिए, जिस प्रकार से उनके जीवन में जो चैलेंज था। जब भगवान राम की एक स्टोरी आती है कि जब उनका अगले दिन क्या होने वाला था? राज अभिषेक होने वाला था। लेकिन राज अभिषेक से पहले उनको बताने के लिए दशरथ महाराज खुद नहीं गए बताने के लिए। किनके द्वारा बोले? गुरु वशिष्ठ के द्वारा उनके संदेशा भेजा गया। तो जब गुरु वशिष्ठ ने प्रभु राम के महल में गए तो भगवान राम क्या बोले पता है? भगवान राम बोलते हैं कि गुरुदेव, दास के घर पे गुरु का आगमन ये वास्तविक रूप से सौभाग्य का विषय है। आप बताइए क्या कारण है? उसके बाद गुरु वशिष्ठ ने उनसे क्या बोले कि कल आपका राज अभिषेक है और आप तैयारी करिए। तब भगवान राम ने कुछ इनकार नहीं किया कि गुरु का आदेश था। उसके बाद जो अगले दिन हुआ, आप जानते हैं कि किस प्रकार से माता कैकेयी ने दशरथ महाराज को 14 वर्ष का वनवास और भरत की राजगद्दी के लिए उनसे क्या किया? प्रॉमिस किया। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से प्रभु राम के मुख पे जो मुस्कान थी जब भगवान राम रात में, जिस दिन अभिषेक होने वाला था, राज अभिषेक होने वाला था, और कहाँ जाते हैं? दशरथ महाराज से मिलने जाते हैं। और वहां पे जब जाते हैं तब दशरथ महाराज सबसे मिलते हैं। तब दशरथ महाराज उनसे बोलते हैं कि हे पुत्र, कल तुम्हारा राज अभिषेक नहीं, तुम्हारा क्या हो रहा है? 14 वर्ष का वनवास हो रहा है। तब पर भी भगवान राम के चेहरे पे कोई मुस्कान में कोई सिकंज मात्र की कमी नहीं थी। तो भगवान राम क्या बोले आपको पता है? भगवान राम बोले कि हे पिताश्री, आप तो मेरे को अयोध्या का राजा बनाना चाह रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे को वन का राजा आपने बना दिया। तो हमेशा प्रभु राम ने क्या किया? अपने चैलेंज को हमेशा एक अवसर बनाया, कभी भी निराश नहीं हुए। वीरवान वो होता है जो हमेशा क्या करता है? हमेशा तैयार रहता है जीतने के लिए। तो ये चीज हम अपने जीवन में देख सकते हैं। हमारे जीवन में कई समस्याएं आती हैं, कई समस्याएं ऐसी आती हैं जिसके सामने हार जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। लेकिन हम अपने भगवान राम के चरित्र से सीख सकते हैं।
आपका जीवन कैसे अयोध्या जैसा बनेगा? जब भगवान राम जैसी क्वालिटी हमारे जीवन में आएगा, तभी हम अयोध्या जैसा, राम जैसा जीवन हम बना सकते हैं। अगर मैं तीसरी क्वालिटी की बात करूं, तो सबसे बड़ा चीज भगवान राम क्या थे? गुणवान थे। भगवान राम तो गुणों से भरे हुए थे। अब गुणों से भरे की सबसे महत्वपूर्ण चीज आता है कि जब गुरु वशिष्ठ ने, जब पहला कहानी जो बताया कि भगवान राम को राज अभिषेक था, तो उस समय गुरु वशिष्ठ ने बोले कि हे राम, तुम्हारे अंदर ऐसी गुण को देखकर मैं बहुत ही प्रसन्नचित्त हूं, क्योंकि तुमने क्या पूछे कि दास के घर पे गुरु का आगमन का ये तो वास्तविक रूप से सौभाग्य का विषय है। और प्रभु राम पता है क्या बोले? प्रभु राम बोले कि हे गुरुदेव, मेरे तो चारों भाई एक साथ जन्म लिए हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ था, तो जो उससे अमृत निकला था, उसको दशरथ महाराज ने तीनों रानियों को एक साथ दिए थे और तीनों रानी एक साथ पान किए थे। तो इसीलिए प्रभु राम बोले कि चारों भाई तो एक साथ जन्म लिए हैं, एक साथ उनका हर कार्यक्रम हुआ है, तो ऐसा क्यों मेरे को ही राज दिया जा रहा है? लेकिन आज के समाज में देखते हैं कि किस प्रकार से भाई के बीच में द्वंद्व चल रहा है, युद्ध हो रहा है। तो हम सीख सकते हैं इस अयोध्या में प्रभु राम किस प्रकार से भाइयों के बीच में इतनी प्रेम थी। हम सीख सकते हैं कि जब भगवान राम जब अयोध्या से जब वन की तरफ जा रहे थे, तो भरत महाराज के क्या प्रेम था कि भगवान राम के खड़ाओं को लेकर और उन्होंने क्या किया? राज किया। हम सीख सकते हैं कि लक्ष्मण से, कि भगवान राम जब वन में जा रहे थे तो लक्ष्मण ने बोला कि भैया मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। क्या प्रेम है! तो वास्तविक रूप से गुणों से भरा हुआ है भगवान राम का चरित्र। तो ऐसे चरित्र को सुनने मात्र से हमारा जीवन क्या हो जाएगा? अयोध्या जैसा हो जाएगा, राम राज जैसा हो जाएगा। ये है भगवान राम के गुणगान। ऐसे गुणगान को हम अगर जीवन में प्रैक्टिस करेंगे तब हो सकता है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट गुण की, तो भगवान के जो चौथा गुण है वो क्या है? सर्वलोकप्रिय। भगवान राम जब आए और आने से जो अंत लीला तक भगवान राम ने सबको क्या किया? मोहित किया। अरे सर्वलोकप्रिय वो नहीं होता है जो दूसरों को प्रेम करता है, सर्वलोकप्रिय वो होता है कि दूसरों के द्वारा प्रेम किया जाता है। तो भगवान राम के सुंदर रूप को देखने के लिए लोग ललायित रहते थे, भगवान राम के गुणों को सुनने के लिए लोग ललायित रहते थे। क्या ऐसा है चरित्र भगवान राम का चरित्र? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि भगवान राम का गुण में भगवान राम हमेशा क्या रहते थे? हमेशा कॉन्शियस रहते थे। जो वास्तविक रूप से जो दूसरों से प्रेम करता है वो हमेशा क्या रहता है? दूसरों के प्रति बहुत ही कॉन्शियस रहता है कि दूसरों को हर्ट ना करने के लिए। हम देखते हैं किष्किंधा कांड में कि भगवान राम ने किस प्रकार से वानरों को कभी हर्ट नहीं किया, वानरों को प्रेम किया। आप सोच के देखिए कि उन्होंने युद्ध जो लड़ाई लड़ा, इंसानों से के साथ लड़ाई नहीं किया, उन्होंने वानरों की सेनाओं के साथ युद्ध करने गए। कैसे हो सकता है? आज हम इंसान के बीच में हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भगवान राम ने जानवरों के बीच में प्रेम करके उन्होंने युद्ध करके युद्ध पे विजय प्राप्त कर लिया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आता है युद्ध कांड में आता है कि जब भगवान राम ने लंका पे विजय प्राप्त किया तो पूरे वानर सेना भगवान राम से इतने प्रेम करते थे, इतने प्रेम करते थे कि भगवान राम को छोड़ ही नहीं रहे थे। कह रहे थे कि प्रभु मैं भी अयोध्या चलना चाहता हूं। क्या प्रेम था! और इस प्रेम के रूप में भगवान राम ने भी अपना प्रेम दिखाया। कहले कोई बात नहीं, सब लोग मेरे साथ चलो। ये है भगवान राम। आज हम इंसान के बीच में प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भगवान राम के गुणों से देखिए कि भगवान राम जानवरों के बीच में कैसे प्रेम किए। और भगवान राम पूरे वानर सेना को लेके आते हैं अयोध्या में और अपने पूरे अयोध्यावासी से मिलाते हैं कि हमारे क्या है? सबसे सुहृदय लोग हैं। ये है भगवान राम का गुणगान। आज समाज में भगवान राम के बारे में लोग क्या क्या नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनके गुणों के बारे में जानते तक नहीं है कि भगवान राम कितने गुणों से भरे हुए हैं। वो है भगवान राम का सर्वलोकप्रिय। सबको उन्होंने क्या किया? प्रेम किया, और सब लोग उनसे प्रेम करते थे। ऐसा है प्रेम। आज कुछ लोग हैं जो दूसरों से प्रेम करते हैं, लेकिन पूरा दुनिया उनसे प्रेम नहीं करती है। लेकिन भगवान राम का गुण ऐसा है। और सबसे लास्ट गुण है, ऐसे तो अनंत गुण है, लेकिन 5वां गुण, भगवान राम हमेशा डिटरमाइंड रहते थे।
डिटरमाइंड के मतलब कोई भी चीज को ठान लेते थे, उसको करते नहीं थे, उसको क्वालिटी से करते थे। हम कभी डिटर्मिनेशन कर लेते हैं किसी काम को करने के लिए, हम कर लेते हैं लेकिन क्वालिटी पूर्वक नहीं कर पाते हैं। लेकिन भगवान राम ने किसी भी कार्य को किए हैं तो उसको क्वालिटी से किए हैं। ये है भगवान राम का गुण, क्वालिटी से। जब किष्किंधा कांड में आता है कि भगवान राम जब माँ सीता का पता लगा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अपने आप को हार रहे हैं, लेकिन भगवान कभी अपने आप को हार नहीं माने, अपने आप को डिटरमाइन थे। किसके लिए? जो जंगल में जो अनंत असुर पड़े हैं, इसलिए। क्योंकि हम देखते हैं कहां पे, अयोध्या कांड में, कि जब प्रभु राम का राज अभिषेक होने वाला था तो अयोध्या में तो खुशी का माहौल था, लेकिन स्वर्ग लोक में, देवताओं के गढ़ में, वहां पे क्या था? शोक का भाव था। शोक से भर गए थे। क्यों? क्योंकि वो जान रहे थे प्रभु राम का इस जगत में आना, कितने असुर लोग हैं जो कि मानव समाज को खत्म कर रहे हैं। अगर भगवान राम राजा बन जाएंगे तो असुरों का विनाश कौन करेगा? तब उन्होंने क्या किया? मां सरस्वती को भेजा अयोध्या में, जंगल में कितने भी राक्षस हैं उनका वध करने के लिए। तो भगवान राम क्या थे? डिटरमाइंड थे कि जितने भी असुर लोग हैं उनको मैं पूर्ण रूप से विनाश कर दूंगा। आज के समाज में लोग बोलते हैं ये भगवान राम कैसे, जो मां सीता के लिए रो रहे हैं, कोई स्त्री के लिए रो रहे हैं। ऐसे लोग नहीं समझ सकते हैं भगवान राम के गुण। क्योंकि एक चश्मा लगता है, अगर कोई व्यक्ति काला चश्मा है तो उसको काला काला दिखाई देगा। अगर कोई व्यक्ति के अंदर क्या है? आसुरिक गुण है, तो उसके अंदर आसुरिक गुण ही दिखाई देगी। तो भगवान राम जंगल में जाने का कारण यही था कि राक्षसों को वध करना, कि राक्षसों से क्या करना? पूर्ण स्वतंत्र करना इस जगत को। तो भगवान राम ने किए, और उसके बाद जो भगवान राम ने अयोध्या में राज किए तो आज भी उनका गुणगान होता है। तो मैं इसी वर्ड से मैं आप सभी लोग को यही प्रार्थना करता हूं कि आप भी अपने जीवन में प्रभु राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारिए और कैसा बनाइए? एक आनंदमय राम राज बनाइए अपने जीवन में। तभी आपके जीवन में प्रभु राम आएंगे और निवास करेंगे। जय श्री राम। हरे कृष्णा।